अनेक रखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर कितनी भी रहे। कह रहे हैं अनेक रखी रात खींच के, रात को खींचने का मतलब हमने खेल को कुछ बढ़ा दिया है। ना तो लेते अंदर कितनी देर रहे हम, महाप्रलय में करने में कितनी देर है। खेल को बढ़ाया क्यों जा रहा है? क्योंकि मोमिनों को शोभा देनी है। कदाचित खेल उसी समय खत्म हो जाता तो क्या होता? क्या बाबा दयानंद को जो शोभा मिली है वो मिल सकती थी? परमहंस महाराज श्री रामदास दास जी के तन को जो शोभा मिली थी वो मिल सकती थी? हर ब्रह्ममुनियों के दिल में विराजमान होना है, जागली कार्य करानी है और उन ब्रह्ममुनियों के तनों को शोभा देनी है। कर खुद रहे हैं, शोभा किसको दे रहे हैं? अपनी अन्नाओं को। दुनिया क्या सोचती है? देखो हमारे सतगुरु महाराज कितने शक्तिशाली है, बाबा दयाराम कितने शक्तिशाली है। दयाराम के बाबा के अंदर कौन बैठा है? वही प्रार्थना। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के अंदर कौन बैठ रहे हैं? वही प्रार्थना। सरकार श्री के तन से सेवा किसने ली? उसी प्राणनाथ ने। लेकिन यदि हम सरकार श्री को प्राणनाथ से बड़ा कहें और प्राणनाथ को छोटा कहें, मंगन दास जी महाराज को प्राणनाथ जी से भी बड़ा कहते और प्राणनाथ जी को छोटा कहें, तो ये हमारी अपनी भूल है। सबकी शोभा किससे है? उसी अक्षरातीत श्री जी से। और यही कार्य करने के लिए खेल को बढ़ा दिया गया। आज सारे संसार में चल रहा है ना कि आज महाप्रलय का दिन है। एक ए दिन किने न किया मुकर्रर, ताये पहचानो जिन दई खबर। क्या कहती है वाणी? ताये पहचानो, हमें केवल अक्षरातीत की पहचान करनी है। ये महाप्रलय का दिन किसी ने निश्चित नहीं किया है कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। जब तक मूल स्वरूप के दिल में खेल की लीला चल रही है तब तक ये खेल चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अनंत काल तक चलता रहेगा, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार अभी 6 मनवंतर बाकी है। 8वां मनवंतर चल रहा है। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। 14 मनवंतर बीतने के बाद प्रलय होता है, लेकिन इतने समय तक सृष्टि नहीं चलेगी। कुरान में 14वीं सदी का वर्णन है, 15वीं का वर्णन नहीं है। इसका मतलब अब के लगभग 5 सालों के आसपास बाद 14वीं सदी पूर्ण हो जाएगी। 14वीं सदी के बाद 15वीं सदी का वर्णन इसके नहीं है कि 15वीं सदी में किसी भी समय प्रलय की स्थिति आ सकती है। लेकिन कब होगी, ये मूल स्वरूप के हाथ में है। ये दिन की न किया मुकर्रर, कोई निश्चित नहीं है। जिस ब्रह्ममुनि से जितनी सेवा लेनी है वो सेवा ली जाएगी और जागनी कार्य पूरा करके खेल खत्म होगा। ब्रज से रास में कैसे गए थे? जब 52 दिन तक विरह में तड़पे थे तब गए थे। जब तक सुंदर साथ चितवनी में डूबेगा नहीं, राज्य के प्रेम में डूबेगा नहीं, महाप्रलय नहीं होना है। ये तलवारें चलती रहेंगी, आश्रमों की गद्दियों की लड़ाइयां चलती रहेंगी, तारतम के नाम पर झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि सुंदर साथ को अभी राज्य से प्रेम नहीं हुआ है। जो सुंदर साथ के दिशा दर्शक हैं उनको भी क्या चाहिए? बड़े बड़े स्थान चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, शान शौकत चाहिए। जब तक इधर की तरफ देखते रहेंगे राज्य क्यों प्रलय करेंगे, वो तो कहेंगे कि हाँ खेल बढ़ाते चलो, ताकि कल को ये न कहेंगे कि हमारी तृप्ति न हो। 11 साल प्रेम की लीला जमती रही। जब 52 दिन तक विरह की लीला चली, राज्य ने सोचा कि विरह में तो सभी तड़प रहे हैं, अब खेल खत्म करने का समय है। तब युगमय में गए। अब वहां जाकर बांसुरी बजाई थी। अक्षरातीत में जगाने के लिए वाणी की बांसुरी 300 साल से ज्यादा समय से बजाए। जो जग रहा है उनकी बांसुरी को सुनकर के उनसे प्रेम कर रहा है, जो नहीं जग रहा है वो माया में सो रहा है। और जैसे ही उनकी प्रेम भरी बांसुरी की आवाज सुनकर हम चितवनी करेंगे, अब धाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप को देखेंगे, संसार से हमारा मन हट जाएगा, केवल राज्य को चाहेगी। क्योंकि विरह में गोपियां चाहती थी, क्योंकि क्रोध में तो कह दिया था कि कन्ना तेरी बांसुरी हमें नहीं सुननी है, तेरे साथ यमुना के किनारे नहीं जाना है। तो उस दिन के बाद से कृष्ण ने जी ने भी न कभी बांसुरी बजाई न गोपियों को यमुना के किनारे चलने के लिए कहा। अंदर आग दोनों के तरफ चल रही है, क्योंकि प्रेम में यदि विवाद भी हो जाता है तो प्रेम समाप्त नहीं होता। प्रेम उस विधा का नाम है जो कभी मरता नहीं। शरीर मर सकता है, प्रेम अखंड है, प्रेम अनादि है, प्रेम अनंत है, प्रेम अखंड है, प्रेम में कभी विकार नहीं आता। प्रेम अक्षरातीत का स्वरूप है। इसलिए सखियों के अंदर जो परम धाम की आत्मा है, उनके अंदर जो प्रेम है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो भले ही नोक चोक हो गई है तो क्या,
सखियां तड़प रही हैं, कब कन्हैया वही बुलाए। रांची सोचते हैं कि इनको मेरे से मिलने में तकलीफ होती है तो मुझे भी इनसे बात नहीं करनी, न बांसुरी बजानी है, न उनको यमुना के किनारे चलने के लिए कहना है। धीरे धीरे वीरा की आग बढ़ती जाती है, और जैसे ही योगमाया जाकर बांसुरी बजाई, अंदर तो आग जल रही थी। एक पल की देरी के बिना सबने अपना शरीर छोड़ दिया और योग माया में पहुंच गए। इसलिए सुंदर साथ, यदि आप सोचते हैं कि महाप्रलय हो, तो 4:30 बजे की अर्जी करने की कोई जरूरत नहीं है। कर्मकांड की अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होकर खड़े, इसे आप करते रहिए, 1000 साल तक कभी भी प्रलय होने वाला नहीं, क्योंकि ये तो शरीयत की नमाज है। चितवनी करनी है तो चितवनी में डूबना पड़ेगा, यदि महाप्रलय कराना है तो। जब तक चितवनी की राह पर आप चलोगे नहीं, विरह में डूबेंगे नहीं, अपने दिल में दही को बसाएंगे नहीं, तब तक राज्य क्यों प्रलय करेंगे। जैसे मुसलमान लोग खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं, हम भी अर्जी पढ़ लेते हैं, सेवा पूजा कर लेते हैं, बेर सागर का पाठ कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, क्या इसे महाप्रलय हो जाएगा। महाप्रलय कराना है तो प्रज की तरह स्थिति पैदा कीजिए, अपने दिल में विरह लाइए। विरह लाने के लिए क्या करना होगा, आपको शरीर के पर्दे से बाहर निकलना पड़ेगा, पराग का श्रृंगार सजना पड़ेगा। सोने से पहले ध्यान करके सोइए और सवेरे उठ करके युगल स्वरूप को दिल में बसाइए कि धामधनी, हमें ये संसार नहीं चाहिए, हमें अपने हमारे दिल में इस बस जाओ और अपने चरणों में परम धाम बुलाओ, तो महाप्रलय होगा। और रांची उसी मस्जिद पर ले चल रहे। हंस कर छोड़ो यारो, जिन करो अंदेशा को। यदि कोई हंसते हंसते राज्य की शरण में नहीं आएगा, राज्य से प्रेम नहीं करेगा, तो रो करके तो करना ही पड़ेगा। रो कर करने का मतलब, जब संसार में जनसंख्या बढ़ती है, पाप कर्म बढ़ते हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया होती है। कुछ समय के बाद तो सांसारिक उत्पात होंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, युद्ध होंगे, चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी, और तब दुनिया कहेगी कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। कोई हवाई जहाज में जा रहा हो और कह दिया जाए कि हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया है, तो देखिए, जो कट्टर से कट्टर नास्तिक होगा वो भी उस दिन अल्लाह मियाँ को याद करने लगेगा, क्योंकि उसको पता लगेगा कि अब तो मैं कुछ पल का मेहमान हूँ। दुनिया को ये लगता है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, तभी तो सभी पाप करता है। जब मौत सिर पर नाचती है तो हर कोई परमात्मा की भक्ति करने लगता है। जब चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी, तब दुनिया उस परमात्मा को याद करेगी। और इसलिए जो खुशी खुशी चाहते हैं कि हमारी जागनी हो जाए, अपने जीवन को स्वर्णिम पथ पर ले चलना चाहते हैं, तो जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए प्रतिदिन आप भोजन करते हैं, सवेरे जलपान, दोपहर को भोजन, फिर शाम को जलपान, रात को भोजन, फिर सोते समय एक गिलास दूध, तो आप 2 बार क्या राज्य का ध्यान नहीं कर सकते। कौन से इतने काम होते हैं। धन इकट्ठा करेंगे, वो धन आपके साथ जाने वाला नहीं है, ये छोड़कर जाएंगे। आप बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, पोते पोतियों के लिए छोड़ जाएंगे, या अपने दामाद बेटी के लिए छोड़ जाएंगे। आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। आपके साथ जाएगा केवल अक्षरातीत का प्रेम। यदि आपने अपने दिल में रांची का प्रेम बसा लिया, तो उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। इसलिए महाप्रलय करना चाहते हैं तो तिथि ना देखिए, ये देखिए हमने जागने की राह में कितना कदम बढ़ाया है। मूल स्वरूप के ऊपर छोड़ दीजिए। 14वीं सदी के बाद किसी भी क्षण महाप्रलय हो सकता है। 2 साल, 10 साल, 50 साल, 90 साल, 99 साल की भी किसी भी क्षण, ये मूल स्वरूप के हाथ में है। और वाणी कहती है, एक लुगा झूठ न हो ही जो कुछ कहा हजरत। जो मोहम्मद साहब ने कहा है कुरान में, वो कभी एक अक्षर भी झूठ नहीं हो सकता। जब 14वीं तक का वर्णन है, 15वीं तक का वर्णन नहीं, तो 15वीं सदी में कभी भी हो सकता है।